सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। तुलसी कृत रामायण कथा कहूँ अनुसार। आय सुआसन लीजियो बिराजियो पवन कुमार। मंगल भवनय मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी। तुलसी कृत रामचरित मानस कथा। लखी सुवेश जगवंचक जेऊ वेश प्रताप पूज्यऊ तेऊ। उगरहि अंत न होई निभाऊ काल ने मज में रावण राहू। कल की कथा में हमने सुना था कि लक्ष्य सुवेश जगवंचक जेहू और वेश प्रताप पूज्यई तेहू। जो वेशधारी ठग हैं उन्हें भी अच्छा साधु का सा वेश बनाए देखकर उनके वेश के प्रताप ते जैसा उन्होंने भेष बना लिया, उस भेष के प्रताप से सभी उन्हें पूजने लगते हैं। और उघरई अंत न होए निबाहू काल ने जिम रावण राहू। लेकिन एक न एक दिन उनकी पोल खुल जाती है, उनका असली चेहरा सभी लोगों के सामने आ जाता है। जैसे कि काल ने रावण और राहु का हाल हुआ था, वैसे ही आज कलयुग में तमाम तरीके के वेश बनाकर बड़े बड़े टीके लगाकर मालाएं पहनकर साधु बन कर कपटी बैठ जाते हैं, लेकिन वह ज़्यादा दिन तक नहीं टिकते। जब प्रभु की टेढ़ी निगाह होती है तब उनका भांडा फूट जाता है और उनका असली चेहरा सभी के सामने आ जाता है। तो उसी कथा को आगे बढ़ाते हुए आज तुलसीदास जी समझाते हैं। किए को वेश साधु सन मानो जिम जग जाम बंत हनुमानो। हानि को संग सुसंगति लाऊं लोकाऊं वेद विदित सब खाऊं। तो कहते हैं कि कपटी व्यक्ति, दुष्ट व्यक्ति कितना भी सुंदर वेश बना ले, लेकिन एक ना एक दिन उसका कपट बाहर दिख ही जाता है और उसको संसार में अपयश मिलता ही मिलता है। ऐसे ही किए कुवेश साधु सन माने, बुरा वेश बना लेने पर भी साधु का सम्मान ही होता है। जो सच्चा साधु है, जो सच्चा प्रभु भक्त है, जो सच्चा राम का भक्त है, उसका वेश कैसा भी हो वह किसी तरीके से अपना वेश रखे, लेकिन फिर भी उसको जगत में सम्मान ही मिलता है। जिम जग जामवंत हनुमानु, जैसे जगत में जामवान और हनुमान जी का हुआ। हनुमान जी वानर रूप में आए थे, जामवान जी भालू रूप में आए थे। देखने में सुंदर नहीं दिखते थे, फिर भी कैसा भी वेश होने पर वह राम के सच्चे भक्त थे, इसलिए उन्हें तब भी और आज इस घोर कलयुग में भी सम्मान ही मिलता है। और हानि कुसंग सुसंगति लाऊ, बुरे संग से हानि और अच्छे संग से लाभ होता है। इसलिए हमेशा सोच समझकर संगति करनी चाहिए। संगति का असर सबसे ज़्यादा, सबसे जल्दी और सबसे ज़्यादा समय के लिए होता है। जीवन भर के लिए आपका डिपेंड करता है आप कैसे व्यक्ति के साथ हैं। आप जिसके साथ हैं, चाहे अनचाहे, आप चाहो मत चाहो, उसके गुण अवगुण आप में आते चले जाते हैं। तो हानि कुसंग, बुरे संग से हानि होती है
सुसंगत लाहू और अच्छे संग से लाभ होता है। लोक कहूँ वेद विदित सब काहू, यह बात लोक और वेदों में है और सभी लोग इसको जानते हैं। अब संगति के कुछ उदाहरण दे के समझा रहे हैं। गगन चढ़ाई रज पवन प्रसंगा, खींचाई मिलाए नीच जल संगा। साधु असाधु सदन सुख सारी, सुमिराई राम दीघन गारी। बहुत ही अच्छे उदाहरण देकर तुलसीदास जी समझा रहे हैं। गगन चढ़ाई रज पवन प्रसंगा, आप देखिए कि धूल एक ही है, अगर वह अच्छा संग करती है, अगर वह हवा का संग करती है तो हवा का संग करके जमीन पर पड़ी हुई धूल भी आकाश तक उड़कर पहुंच जाती है। और अगर वही धूल दुष्ट कीच का, दुष्ट गंदे पानी का संग करती है तो वह धूल उस पानी में मिलकर कीचड़ बन जाती है। जिस कंडीशन में थी उससे भी बुरी कंडीशन में पहुंच जाती है। कहने का भाव यह है कि जिस व्यक्ति के साथ रह रहे हो तो पिछले कथाओं में जो दुष्ट और सज्जन व्यक्ति के गुण और अवगुण बताए हैं, कृपया करके खुद में और आसपास वालों में देख लें। कहीं भूलवश हम भी तो दुष्टता नहीं कर रहे, कहीं भूलवश हम किसी दुष्ट व्यक्ति का संग तो नहीं कर रहे। यदि ऐसा है तो दुष्ट की पहचान करके उसका साथ छोड़ें, और यदि हम ही दुष्टता कर रहे हैं तो अपने उस अवगुण को आज ही त्यागें। और आगे समझाते हैं। साधु असाधु सदन सुख सारी, साधु के घर के जो तोता मैना होते हैं ना, सुमिरहि राम, साधु के घर पर पल रहे तोता मैना राम राम सीता राम का जाप करते हैं। क्यों? क्योंकि साधु भी वही जाप करता है और तोते ने भी शुरुआत से वही शब्द सुने हैं, तो राम नाम उसे रट गया है, दूसरे गलत शब्द उसने सुने ही नहीं। तो साधु के घर रहने वाले तोता मैना भी राम नाम का उच्चारण करते हैं, और वही तोता मैना अगर किसी दुष्ट व्यक्ति के घर पल रहे हों, असाधु व्यक्ति के घर पल रहे हों, तो वही तोता मैना गिन गिन कर गालियां देते हैं। यही बात छोटे बच्चों के साथ भी लागू होती है। सज्जन व्यक्ति के घर में पल रहे छोटे व्यक्ति, किसी राम भक्त के घर में पल रहे छोटे बच्चे प्रभु का नाम लेते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, ज़रूरतमंदों की सहायता करते हैं। और वहीं किसी असाधु के घर, किसी दुष्ट के घर पल रहे छोटे बच्चे गिन गिन कर गालियाँ देते हैं। एक छोटे बच्चे के संवाद से आप अनुमान लगा सकते हैं कि इसके माँ बाप कैसे हैं, यह कैसे घर में पल रहा है, इसको कैसी शिक्षा मिल रही है। उस बच्चे का उसमें तनिक भी दोष नहीं होता। यह तो माँ बाप को अपने घर का माहौल सुधारना चाहिए, भक्तिमय वातावरण बनाना चाहिए, क्योंकि संगति का बहुत ही बड़ा असर तुलसीदास जी ने बता दिया है कि गगन चढ़ई रज चही मिलई नीच जल संगा, और साधु असाधु सदन सुख सारी, सुमिरहि राम दीह गनिगारी। और फिर आगे इन्हीं उदाहरणों को बढ़ाते हुए तुलसीदास जी कहते हैं। धूम को संग लिखिया पुराण मंजुम से सोई, सोई जाला अनल अनिल संघाता, होए जलद जग जीवन दाता। धूम कुसंगत कारक होई, कुसंग के कारण धुआं काला कहलाता है
और लिखे हैं पुराण। मन जो मत्स्य सोई और वही धुआं सुसंग कर लेता है, सुंदर स्याही बन जाता है। तो उस ही धुएं से बनी हुई स्याही से पुराण लिखे जाते हैं। और सोई जल अनल अनिल संघाता, और वही धुआं जल अग्नि और पवन के संग से होए जलद बादल बन जाता है। जग जीवन दाता, और बादल इस जगत को जीवन देते हैं। तो संगति का असर बहुत बहुत बड़ा होता है। और आगे दोहे के रूप में समझाते हैं। ग्रह सज जल पवन पट, पाए को जोग सुजोग, होय को वास्तु सुवास्तु जग, लखाई सुलाछन लोग, लखाई सुलाछन लोग। मंगल भवनय मंगल हारी, जय सिया राम हरे। द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी, जय सिया राम हरे। हरि ओम, जय सिया राम हरे। ग्रह वेसज जल पवन पट, पाए कुजोग सुजोग। ग्रह भेषज है औषधि, जल वायु और वस्त्र, ये सब भी कुसंग और सुसंग, बुरा संग और अच्छा संग पाकर संसार में बुरे और अच्छे पदार्थ हो जाते हैं। और चतुर एवं विचारशील पुरुष ही इस बात को जान पाते हैं। लखई सुलक्षण लोग, जो विचारशील पुरुष हैं, जो हर बात पर विचार करते हैं, वह ही इस बात को जान पाते हैं। आज की कथा को यही विश्राम देते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। कल की कथा और भी ज़्यादा आनंददायक है। इन्हीं कंपैरिजन को, इन्हीं तुलना को तुलसीदास जी बहुत ही अच्छे ढंग से सरल शब्दों में आगे बढ़ा रहे हैं। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। जय श्री राम, जय श्री राम प्रभु, जय श्री राम।